हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं रेकरिंग बार से संबंधित प्रश्न। सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार के, जैसे यहाँ पे कहीं भी देखोगे कि इस प्रकार से जब कोई संख्या पर रेकरिंग दिया हुआ रहता है, दशमलव के बाद वाली संख्या, ये उपयोग होता कब है? इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे ये जो बार दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है, उसका उपयोग हम लोग करते कब है? जैसे यहाँ पे एक संख्या लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 7 में 9 से भगा देते हैं तो भागने लगता है, तो जीरो बैठा करके दशमलव बैठाते हैं, तो यहाँ पे जीरो, तो 9 सत्ते 63 इस प्रकार से। और यहाँ पे 8 बार में लगाता तो 72 बेसिक हो जाता, तो 7 बार में, और फिर यहाँ से कितना आ गया 7, और यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे फिर यहाँ पे जब दशमलव बैठा दिए हैं तो अगर एक एक जीरो का आवश्यकता पड़ता है तो हम लोग उतारते जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ तो कट जाएगा ना, यहाँ तो कटकुट हो जाएगा, तो फिर 9 सत्ते 63 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 7 आ रहा है, और यहाँ भी फिर जीरो बैठा करके फिर 7 बार 9 सत्ते 63 इस प्रकार से लगातार हम भागा देते जाएंगे और आते जाएगा। तो यहाँ पे लगातार इस प्रकार से आते जा रहा है ना 7 7 इस प्रकार से लगातार, तो इसलिए हम इसको लगातार ना लिख करके इसको 0.7 के पावर बार लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो लिखा हुआ था कितना 7/9, और इसको हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे दशमलव में किए। लेकिन अगर कभी दशमलव में दिया हुआ रहेगा और इसको भिन्न में पूछेगा इस प्रकार से, तो हम लोग कैसे बनाते हैं उस प्रकार से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, मान लिया जाए कि 0.7 के पावर बार। अब यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है और एक अंक के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसको हम लोग 7/9 लिख देंगे, जो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और प्रश्न लेते हैं कि अगर यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार रहेगा तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको यहाँ पे 3 लिखेंगे, और संख्या यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो 1 9 लिख देंगे। इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, 1/3। इसका आंसर भिन्न में यही हो गया। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, उस पर बार है, तो 3 लिखेंगे और नीचे में 9 लिखेंगे, तो कितना हो गया 1/3। अब उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसको रीच करने को। देखिएगा यहाँ नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ 0.5 के पावर बार है, यहाँ 0.8 के पावर बार है, और यहाँ 0.35 है, 3 5 के ऊपर बार है। तो इसको हम लोग क्या बताएं कि अभी यहाँ पे 5 लिखते हैं और यहाँ पे एक ही संख्या है ना, और उस पर बार है, तो नीचे में 9 लिख देंगे, यही हो गया आंसर। उसी प्रकार से यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो 8 लिखिए और एक 9 लिख दीजिए, यही हो गया आंसर। क्योंकि यहाँ एक ही संख्या पे बार है ना, और 8 है, तो 8/9। यहाँ 5 था तो 5/9। क्या ये रेकरिंग है ना, रेकरिंग जिसको बार बोलते हैं, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे 35 लिख लेंगे, और यहाँ पे 2 अंक है ना, तो नीचे कितना लिखेंगे 2 बार 9, यही हो गया आंसर। यहाँ पे 2 अंक है तो 2 9 लिख देंगे, यही हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए 68, तो कितना होगा 68/99, कितना हो गया यही 68/99, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक था और दोनों पे बार था। लेकिन यहाँ पे इसको भी समझेंगे, सभी सारा टाइप इसमें समझेंगे। यहाँ पे कितना ये 39 हो गया, तो इस कितना होगा 39/99, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पे बार है। अगर दोनों पर बार है तो 2 9 देंगे, तो यहाँ पे इसको काट कर छोटा कर सकते हैं, तो 13 तिया 39 और 33 तिया 99, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 13/33 इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है लेकिन एक ही संख्या पे बार है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, जितना है उतना लिख दीजिए 76। तो 76 तो लिख दिए, लेकिन एक संख्या पे, जो संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि इस प्रकार से यहाँ पे 76 है तो 76 लिख देंगे, और एक संख्या 7 पे बार नहीं है तो उसको 7 को घटा देंगे। अब जो संख्या पे बार है उसके चलते 1 9, और जिस संख्या पे बार नहीं उसके चलते 0, इसी प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 69 बट्टे में 90, इसका आंसर वही हो गया। अब इस टाइप का और प्रश्न लेते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट लिए है यहाँ पे
0.7 और 7 है, लेकिन एक ही संख्या पे बार है, यहाँ भी एक ही संख्या पे बार है और यहाँ भी एक ही संख्या पे। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको समझेंगे। तो अभी क्या बताए थे कि यहाँ पे ये जो संख्या दिया है उसको लिख लिया जाता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे जो संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे। अब नीचे में क्या लिखेंगे, तो एक संख्या पे बार है उसके चलते में 9, और जितने मतलब एक संख्या पे बार नहीं ना है उसके चलते में 0। तो इसको हम लोग सोल्व करके कितना लिखेंगे, 70/90, ये हो गया। लेकिन इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे कितना 7/9 भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ तो कितना है 86, तो 86 लिख लेंगे। और यहाँ पे 8 पे बार नहीं है तो क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। और यहाँ पे एक संख्या पे बार है उसके चलते में 9, उसके चलते में 9, लेकिन जिसके पे बार नहीं है उसके चलते 0 लिखते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना 16 में से 8 गया तो कितना 8 बचेगा, और यहाँ पे 7, तो नीचे में 90। इसको काट करके छोटा कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कितना है 125, 125 लिख देंगे। और यहाँ पे ये दो पर बार नहीं ना है तो क्या करेंगे, ये 12 को घटा देंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में ये 5 है तो 5 के बदले में कितना 9, क्योंकि जो संख्या पर बार रहता है उसके चलते में 9, और ये 2 पे बार नहीं है तो कितना नीचे में 2 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 2 कहते कितना 3, मतलब कहने का मतलब 113 हो जाएगा बट्टे में 900। तो इसका आंसर यही हो गया। 125 पहले लिख लेंगे, और दो संख्या पे बार नहीं है, जो संख्या पे बार नहीं उसको घटा दिया जाता है, और एक संख्या पे बार है तो 1 9, और इधर उसके पहले में दो संख्या पे बार नहीं है तो कितना 2 0। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना 25 में से 12 गया तो 13, और 1 तो 1, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 तो 1 1, तो कितना हो गया 113/900। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कितना है 316, तो 316 लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 पे बार नहीं है तो 3 को क्या करेंगे घटा देंगे। और यहाँ पे अब अगर दो संख्या पे बार है तो कितना 2 9 लिखेंगे, और एक संख्या पे बार नहीं है तो क्या करेंगे 0 दे देंगे। इसको सोल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 313 बट्टे में 990, यही हो गया आंसर। अब यहाँ भी देखिए ये दोनों एक ही है, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है ताकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 176, 176 लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना 17 घटा देंगे। और यहाँ पे एक संख्या पे बार है तो कितना 1 9, अगर दो संख्या पे बार रहता तो 2 9 लिखते, लेकिन एक ही संख्या पे बार है इसीलिए 1 9, और दो संख्या पे बार नहीं उसके चलते में 00। इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 7 गए तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे 6 में से गए तो कितना 5, और यहाँ पे 1, और बट्टे में कितना 900, यही हो गया आंसर। कितना 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ पे 6 में से गया तो 5 और 5 5, तो कितना हो गया 159/900। अब इस टाइप के प्रश्न को समझते हैं, बाकी इसको इरेज करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न लिए हैं इस टाइप के प्रश्न। यहाँ पे 1.23 है, 1.23, लेकिन सिर्फ 3 पे बार है ना, और यहाँ पिछले और बहुत सारा टाइप देख लिए, और यहाँ 2.36, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद दोनों संख्या पे बार, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 + 0.23 और इस पे बार, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इतना होगा, और 1 प्लस अभी ना बताएं कि 0.23 रहेगा, सिर्फ एक संख्या पे बार रहेगा, तो क्या करते हैं ऊपर में जितना है उतना ही लिख देते हैं, और जिस पे बार है उसको क्या करते हैं घटाते हैं। और नीचे में क्या लिखेंगे, एक पे बार है उसके चलते में 9, और एक संख्या पे बार है उसके चलते में 90, तो कितना हो गया 1 प्लस, और 23 में से 2 गया तो कितना 21/90। और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 90 एलसीएम और 90 कम, 90 प्लस में 21, तो कितना हो जाएगा 1 और 9 11 बट्टे में 90। इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही होगा, और डिवाइड करेंगे तो फिर इतना ही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं, बाकी देखते हैं उसको। तो इसको भी उसी प्रकार से कर सकते हैं कि 2 + 0.36, और ये दोनों पे बार है तो उस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको और कैसे करेंगे 2 प्लस, और यहाँ पे 3 6 है, और इस पे बिना बार वाला एक भी नहीं है दशमलव के बाद। और ध्यान देना है कि कभी भी बार का उपयोग किया जाता है ना तो दशमलव के बाद ही रहेगा, लेकिन अगर दशमलव के पहले रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया
ये 36 हो गया, और यहाँ पे दोनों संख्या पे बार है, इसीलिए कितना होगा 99, क्योंकि एक चलते 9 और एक चलते और 9, इसको काट के छोटा कर सकते हैं। तो 12 तिहाई 36 और कटेगा, है ना, 9 से, 9 चौके 36 और 11 नवा 99। तो कह सकते हैं कि 2 + 4/11, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 11, 11 दूनी 22, 22 और 4 26/11। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और वीडियो, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।